हेलो फ्रेंड्स, आप सबका पुनः एक बार स्वागत है अरुणा सुपर 30 कोचिंग सेंटर के नए वीडियो में। आज हम लोग कक्षा 10 का गणित विषय के अध्याय 3 को हम लोग आज देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हम लोग अध्याय 1 देख चुके हैं, अध्याय 2 देख चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 3 को शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोग अध्याय 1 नहीं देखे हैं तो आप जाके अध्याय 1 देख लें। अध्याय 1 और 2 का वीडियो आपको फेसबुक चैनल पे भी मिल जाएगा और यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग हर एक अध्याय का वीडियो देखने वाले हैं, इसलिए आप हमें मेरे साथ जुड़े रहें। आप हमसे फेसबुक के साथ साथ आप हमसे यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग फिर आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण को स्टार्ट करने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये दो चर होता क्या है, दो चर किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर अचर ये समझ लेते हैं। जैसे पिछले भी हम लोग लेक्चर में पढ़े थे चर क्या होता है, अचर क्या होता है। जैसे मान लीजिए a(x⁴) लिखे। अब यहाँ पे देखिए किसका मान बदल सकता है। इस x का मान क्या हो सकता है, बदल सकता है। हमेशा x का मान कुछ भी हो सकता है, तो जिसका मान बदलते रहता है वो क्या हो जाता है, चर। ठीक, ये क्या है हमारा x का कोफिशिएंट है, x के साथ है पीछे लगा हुआ, इसलिए x का ये कोफिशिएंट है, ये अचर है, इसको गुणांक भी कहते हैं। ये जो 3 है ये घात पे है, इसलिए इसको पावर या घात कहते हैं। इतना चीज सभी को आता ही होगा। इस चैप्टर में हम लोग जो सीखेंगे तो वो मुख्य तौर पे सीखने वाले हैं। एक मिनट पहले हम इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसका मतलब ये जो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे समीकरण जिसका घात कितना होगा, एक होगा, जिसका घात कितना होगा, एक होगा, पावर कितना होना चाहिए, एक। ऐसे समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण कहेंगे। इसका मतलब इस अध्याय में हम लोग देखेंगे ऐसे समीकरण जिसका घात क्या होगा, एक होगा। साथ ही साथ इसमें एक नहीं दो दो चर होंगे, जैसे ax प्लस by प्लस सी। अगर आप देखिए, अगर इसको हम 0 मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो देखिए इस यहाँ पे ये x चर है, यहाँ पे क्या ये y चर है। इस दोनों का घात देखिए, यहाँ पे कुछ घात है क्या, नहीं, तो इसका घात कितना हो गया, एक। यहाँ पे कुछ घात है क्या, नहीं, तो इसका घात कितना हो गया, एक। तो दोनों चर, एक चर दो चर, इसलिए दो चर हो गया। इस पूरे समीकरण का घात कितना है, एक है, अधिकतम घात एक है, इसलिए क्या हो गया, रैखिक हो गया। क्या हो गया, रैखिक। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हम हल कर सकते हैं। इसमें 3-4 विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे एक हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन हम लोग सीखने वाले हैं, एलिमिनेशन हम लोग सीखने वाले हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि, ये सब पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसमें वो है ग्राफ। क्या है, ग्राफ। ग्राफ के भी माध्यम से हम बता सकते हैं कि दिए गए जो रैखिक समीकरण है उसके कितने हल होंगे। एक हल होगा,
एक से ज्यादा हल होगा या हल होगा ही नहीं, आप ग्राफ देख करके बता सकते हैं। आप समीकरण देख के भी आप बता सकते हैं कि दिए गए समीकरण के जो युग्म हैं उनके कितने हल होंगे। हम लोग आज का जो टॉपिक है वो बेसिक टॉपिक है इसमें। चलिए, तो उससे पहले आज हम लोग पहले देख लेते हैं समीकरण क्या क्या होगा। मान लीजिए, पहले भी हम आपको कह चुके हैं, जितने चर होंगे उतने कम से कम होना चाहिए समीकरण हल करने के लिए। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं। दो चर है, इसलिए कम से कम हमारे पास दो समीकरण होना ही चाहिए। तो मान लेंगे दो समीकरण, एक समीकरण हो गया ax प्लस by प्लस c। अब इसमें देखिए पहला समीकरण है तो a1x लिख दीजिए, b1y c1। दूसरा समीकरण के लिख दीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे तो आपके पास दो समीकरण हो गए, एक समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये। दोनों समीकरण को आप हल करके x और y का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा, अगर मुझे बिना x y का मान निकाले हुए बताना है कि इसके कितने हल होंगे, हल की संख्या से बतानी है, मुझे ये नहीं बताना है कि इसका एग्जैक्ट मान क्या होगा, x का वास्तविक मान कितना होगा, y का मान कितना होगा, ये मुझे नहीं बताना है। सिर्फ ये बताना है कि x का कितना हल हो सकता है, क्या दिए गए समीकरण का हल होगा कि नहीं। हल होगा तो क्या एक हल होगा या एक से ज्यादा हल होगा या हल हो ही नहीं सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। तो आप कैसे देख के बता सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ तरीका सीखना होगा। तरीका क्या है, जैसे यहाँ आप देखिए, आपको a1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे a2, यहाँ b1 दिखाई दिया, यहाँ पे b2, यहाँ पे c1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे c2। अगर आपके पास a1 बटे a2 और b1 बटे b2 इस दोनों का मान बराबर ना हो तो एक ही हल होगा, याद रखिएगा। दिए गए जो समीकरण होंगे उसमें से a1 a2 b1 b2 निकाल लेंगे। a1 a2 का अनुपात और b1 b2 का अनुपात निकालने के बाद अगर हम देखेंगे दोनों अनुपात बराबर नहीं होंगे तो एक हल होगा, सिर्फ एक हल। ठीक, अगर हम ग्राफ पे देखेंगे तो ग्राफ पे इसको दिखाया जाएगा ऐसे करके, एक जगह कटेगा, एक हल के लिए एक जगह कटेगा। ये ग्राफ पे किसी भी चतुर्थांश में कट सकता है, कहीं भी कटेगा, लेकिन एक ही जहां पे कटेगा ऐसे समीकरण में। ठीक, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक ना। अब आगे देख लेते हैं, एक हल के लिए तो ये हो गया। अगर मान लेते हैं आपने निकाला a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ये हो गया, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक ना। अगर देखते हैं a1 a2 बराबर हो जाए, इसके अलावा b1 b2 और c के बराबर c1 c2 ना हो, मतलब a1 a2 b1 b2 बराबर हो जाए लेकिन c1 c2 आपस में बराबर ना हो, तो ऐसे जो रेखा होंगे ये समांतर रेखा कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, समांतर रेखा। क्या समांतर रेखा आपस में प्रतिच्छेद करेगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए ऐसे समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। कब कोई हल नहीं होगा, जब a1 a2 b1 b2 के बराबर तो हो लेकिन c1 c2 के बराबर ना हो तो कोई हल नहीं होगा। तीसरा में देखिए, अगर आपका a1 a2 ये बराबर हो जाए b1 b2 के और b1 b2 भी बराबर हो जाए c1 c2 के, इसका मतलब तीनों का अनुपात a1 b1 c1, मतलब a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के
और B1 B2 का अनुपात C1 C2 के अनुपात के बराबर हो जाए तो इसको बोलते हैं समपाती रेखा। और समपाती रेखा मतलब हो गया एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा, मतलब तब ऐसे समीकरण के अनेक हल होंगे। क्यों? क्योंकि जब ये समपाती रेखा होगा तो अनेकों बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, अनेकों बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, इसका मतलब इसके क्या होंगे? अनेक हल होंगे, हर एक बिंदु पे इसका हल होगा। तो अनेक हल के लिए आपको ये याद करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, जैसे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे A1 A2 का मान 1/3 है, B1 B2 का मान -2/4 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है क्या? नहीं है, तो केवल क्या होगा? एक हल होगा, जिसको अद्वितीय कहते हैं, कोई दूसरा हल नहीं, एक ही हल। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, छेदी रेखा कहते हैं, है ना। अब इसका डायग्राम हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए इसका डायग्राम अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, यहाँ आप देखिए ये लाइन गया, ये लाइन गया, देखिए एक जगह पे काटा इंटरसेक्टिंग लाइन, इस तरह से आपका हल होगा प्रतिच्छेदी रेखा का। ठीक, आगे देखते हैं। अगर आप देख लीजिए यहाँ पे दूसरा समीकरण देखिए, A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये बराबर है C1/C2 के, तीनों आपस में बराबर है, तो क्या हो गया? समपाती रेखा, अनेक हल होगा। अनेक हल में देखिएगा, इसका चित्र आप देख लीजिए। हाँ, ये देखिए एक लाइन के ऊपर ही एक लाइन है, इसके ऊपर ही एक लाइन हो जाए तो क्या होगा? इसका अनेक हल हो जाएगा। ठीक, आगे यहाँ पे देखिए तीसरा, अगर A1/A2 B1 B2 के बराबर हो लेकिन C1 C2 आपस में बराबर ना हो तो हो जाएगा समांतर रेखा, और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होगा। आज इस लेक्चर में हम लोग इसी चीज का इस्तेमाल करके हम लोग ग्राफ को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन के द्वारा। क्वेश्चन है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म जो है, ये जो युग्म दिया हुआ है x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। आपको किसके द्वारा जांच करना है? ग्राफ द्वारा। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। संगत है, चेक करना है संगत है कि नहीं है। अगर है तो उसको क्या बोलता है? ग्राफ द्वारा हल भी कीजिए कि मान क्या होगा। ठीक तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए x + 3y = 6, दूसरा में लिखा हुआ है 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12। हमको चेक करना है ग्राफ के माध्यम से, है ना, क्योंकि आप क्वेश्चन में देख लीजिए लिखा हुआ है सीधे कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। चलिए ग्राफ द्वारा जांच कर लेते हैं हम लोग। अब पहला समीकरण हम लोग उठा लेते हैं। पहला क्या है? x + 3y = 6 है। इसका मतलब यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा? 6 - 3y, ठीक ना, यही होगा। अब इसका मतलब क्या? आप y का मान रखिए अपने मन से y का मान रख सकते हैं जो आपको इच्छा हो। मतलब ऐसा मान सोच के रखना है कि x का मान क्या हो जाएगा? एक संख्या हो जाए, होल नंबर हो जाए तो अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं अपने मन से मान। माना कि y का मान हम लोग रख लेते हैं 0। y का मान अगर y = 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? x का मान क्या हो जाएगा? 6 - 3, y का मान हो गया 6 0, x का मान कितना हो गया? 6 - 3 × 0 0, x का मान क्या हो गया? 6। ठीक, इसका मतलब y 0 तो x का मान कितना हो गया? 6। तो चलिए इसके लिए पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। एक डब्बा है, डब्बा में देखिए ऊपर में हम x, नीचे में हम y।
अब देखिए y का मान कितना रखे थे, 0 ये रखे थे, तो x का मान कितना आया था, 6, x का मान कितना आया 6। अगर सोचिए हम y के जहां हम 1 रख लिए होते, अगर हम y के जहां 1 रख लिए होते तो क्या होता, इफ y इक्वल्स टू कितना हो जाता 1, x का मान क्या होता 6 माइनस 3, y के जहां 1, तो 6 माइनस 3 तो क्या हो जाता 3, नहीं होता ना। इसका मतलब जब y का मान 1 है तो x का मान कितना हो गया है 3 हो गया है, तो y के जहां 1, x का मान कितना हो गया 3। ठीक, इसको मान लीजिए दो बिंदु A, पहला को इसको लिख लीजिए A। हम निर्देशांक ज्यामिति का इस्तेमाल करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो पहले हमेशा x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। x में कितना है 6, y में कितना है 0। एक और बिंदु मान लेंगे B। हमेशा निर्देशांक ज्यामिति में हमेशा x को लिखा जाता है फिर y को फिर z को, मतलब आप 10 तक में सिर्फ x y पढ़ते हैं, इसलिए पहले x का मान हो गया यहाँ पे 3, y का मान कितना हो गया 1। आप इसे ग्राफ पे दर्शाइए। पहला समीकरण है, पहला जो बिंदु है वो क्या है a 6 और 0, तो चलिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ देखिए 6 और 0, 6 और 0 क्या हो जाएगा, x में तो 6 है लेकिन y में क्या है 0 है, तो यहाँ पे हो गया, इस बिंदु हो गया, ठीक ना। a का मान हो गया यहाँ पे क्या हो गया 6 और 0। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा क्या है 3 और 1, x में 3 y में 1। चलिए यहां भी चलते हैं, हमें चलना x में 3 पे और y में 1 पे। यहाँ पे हो गया, तो हो गया 3 और 1, ठीक ना। अब इस दोनों को क्या करते हैं हम एक रेखा द्वारा इसको हम लोग खींचते हैं, एक रेखा के द्वारा। ये रेखा यहां से नहीं जाएगा, दूसरा बिंदु से ट्राई कर लेते हैं। लगभग गया, ठीक ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब हम दूसरा समीकरण को हल कर लेते हैं। दूसरा हमारा समीकरण क्या है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। इसका मतलब 2x इक्वल्स टू हो गया 12 प्लस 3y माइनस इस तरह क्या होगा प्लस, इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा 12 प्लस 3y बटे, अगर ये है 2 इस तरह हो गया 2। हमें y के जहां ऐसा मान रखना है कि हमें x का मान एक अच्छा संख्या हो जाए, ठीक ना। तो हमें जो x का मान आया है, x का जो मान आया है वो 12 प्लस 3y बटे 2, यही है। तो चलिए मान रख लेते हैं। अगर हमारा x y इक्वल टू 0 हो जाए तो x का मान क्या हो जाएगा 12 प्लस 3, y के जगह क्या हो गया 0 बटे 2। x का मान कितना हो गया 12, 3 गुना 0 0, तो 12 में से 0 को जोड़ेंगे तो 12 बटे 2 कितना हो गया 6। ठीक, अब देख लीजिए एक और हमें मान रखना है। अच्छा यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें मिला जब x का मान 6 होगा तो y का मान क्या हो जाएगा 0 होगा, या जब y का मान 0 होगा तो x का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा रख लेते हैं। अगर हम y का मान क्या रख लें -2 रख लें
तो क्या होगा, आप प्लस भी रख सकते हैं माइनस भी रख सकते हैं। तो हल कर लेते हैं कि रखने पे, तो x का मान क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 y के जहाँ -2 बटे 2। x का मान कितना होगा 12 प्लस माइनस माइनस 3 गुना 2 कितना हो गया 6 बटे 2। x का मान क्या होगा 12 में 6 गया तो 6 बटे 2 कितना हो गया 3। इसका मतलब यहाँ पे देखिए जब y का मान क्या है -2 है तो x का मान कितना है 3 है। तो इसको भी हम लोग एक डब्बा में दिखाते हैं। डब्बा में क्या था पहले, यहाँ देखिए, इसके लिए हम डब्बा बना लेते हैं। डब्बा में हमेशा पहले हम x को लिखेंगे, फिर हम y को लिखेंगे। कम से कम 2 हमें लेना है, 2 खटाल ब्लॉक होने चाहिए। पहला में देखिए 6 शून्य है, x का मान पहला में 6 था जब y का मान 0 था। दूसरा में देखिए क्या है 3 और -2 है, तो दूसरा में है 3 और -2 है, यही है। आप इसको मान लीजिए c, मान लेंगे c का मान क्या होगा 6 और 0। फिर इसको मान लीजिए आप d का मान कितना हो जाएगा 3 और -2। इसको भी आप ग्राफ पे दर्शाइए। पहला क्या है 6 0, तो 6 0 कहाँ हो गया, देखिए 6 0 सेम यहीं पे हो गया, यहीं हो गया ना 6 0, देखिए यहीं पे हो गया 6 0। यहीं पे हो गया, यहीं पे हो गया ना 6 0 हो गया c। और d देखिए d कितना है 3 और -2। अब 3 और -2, y में x में तो 3 है लेकिन y में क्या है -2 है, मतलब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया 3 -2, ये d हो गया ना। अब क्या कीजिए आप इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। हो गया। अब आप दोनों रेखा में देखिए क्या दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है क्या, हाँ बिल्कुल इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। काटा ना इस बिंदु पे, तो जिस बिंदु पे काटा, कितने बिंदु हैं, एक ही बिंदु पे काटा है ना, एक ही बिंदु पे काटा है। तो इस समीकरण के एक हल होंगे। समीकरण के कितने हल होंगे, एक हल होंगे। हम आपको बताए थे जितने बिंदु पे काटेगा दोनों रेखा उतने हल होंगे। तो एक ही बिंदु पे कटा इसलिए एक हल होंगे। किस बिंदु पे कटा है, तो 6 और 0 पे, यहीं पे कटा है ना। तो देखिए यहाँ पे x का मान क्या है 6, तो इस समीकरण में हल निकालना था, तो x का मान क्या हो जाएगा 6। इस बिंदु ये जहां पे कटा है इसमें y का मान कितना था 0, इसमें y का मान क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन था क्या, कि ग्राफ द्वारा हल कीजिए, हल करने से हमें मिला जो x का मान था और y का मान, x का मान हमें 6 मिला जबकि y का मान क्या था 0 था। आप चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए, आप यहाँ रख के अपने मन से आप चेक भी कर सकते हैं। एग्जाम में आप बनाए, आपको लगता हो कि डाउट है मन में, तो आप रख के चेक कर लिए। x का मान कितना था 6, y का मान कितना था 0, 3 गुना 0 0, तो 6 प्लस 0 कितना हो गया 6। यहाँ देखिए 6 हो गया ना, इसमें भी रख के चेक कर लीजिए। 3 गुना 0 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। 2 गुना x का मान कितना 6, तो 2 गुना 6 12 12 है ना। इसका मतलब हमारे द्वारा बनाया गया जो क्वेश्चन था बिल्कुल ही क्या है सही। आप इस तरह से कोई भी ग्राफ के क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। अच्छा उससे पहले ये तो आपको मालूम होगा, ये तो आपको मालूम ही होगा कौन x अक्ष होता है कौन y अक्ष होता है। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये x अक्ष कहलाता है। ये वर्टिकल जो लाइन है ये क्या कहलाता है y अक्ष होता है। आप कैसे याद रखेंगे, जैसे मान लें कि कोई बच्चे जहां से चलना स्टार्ट करते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु से आप अपने से आगे तब बढ़ेंगे, आप अपने से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होंगे, प्लस में जाएंगे प्लस में, ठीक ना। आप अपने से पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएंगे तो ये माइनस हो गया।
हम आगे बढ़े तो प्लस, अपने पद से हम ऊपर उठेंगे तो क्या होगा, गेन करेंगे तो प्लस, अपने से नीचे जाइएगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, माइनस है, तो ये क्या होगा, माइनस। इस तरह से आप साइन कन्वेंशन, चिन्ह प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं। आप ओरिजिन से दाहिने तरफ प्लस, ओरिजिन से बाएं तरफ माइनस, ओरिजिन से ऊपर प्लस, ओरिजिन से नीचे माइनस। ठीक, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं इस पे। चलिए इसको भी ग्राफ के द्वारा ही हल करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए, मतलब ग्राफ का इस्तेमाल करना है कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, या अद्वितीय है, अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ग्राफ के द्वारा हमें चेक करना है हल है कि नहीं है, या एक हल है, अद्वितीय मतलब एक हल है, या अनेक हल है, ये चेक करना है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। पहला समीकरण ये है आपका, पहला समीकरण, ये कौन सा है आपका, दूसरा समीकरण है। ठीक, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं समीकरण में कैसे हल किया जाए। पहला है 5x माइनस 8y प्लस 1, 5x माइनस 8y प्लस 1, 5x माइनस 8y प्लस 1, ये है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। इसको मान लीजिए 0। ठीक, अब क्या कर लीजिए, 5x रहने दीजिए, क्या होगा, माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस, ये प्लस उधर जाके हो गया माइनस। देखिए यहाँ पे ये माइनस था तो इधर आके प्लस, ये प्लस था इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे जो x का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8y माइनस 1 बटे 5। अब हमें यहाँ पे ऐसे x का मान रखना है जो 5 से कटे, ऊपर का ऐसा कोई मान न होना चाहिए जो हमसे 5 से कट जाए। अगर सोचो y का मान 2 रख लेते हैं, 8 दूना 16, 16 में से गया तो 15 कट जाएगा आराम से। तो चलिए हम अगर y इक्वल टू 2 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 8, y की जगह क्या हो जाएगा 2, फिर माइनस 1 बटे 5। 8 दूना कितना हो गया 16 में से 1 गया तो 15 बटे 5 कितना हो गया 3। इसका मतलब अगर यहां से आप देखेंगे तो यहां से आपको क्या मिला है, x का मान आ गया है 3, जब y का मान कितना था 2। चलिए अब और कोई ऐसा मान हम रख लें जिससे हल हो जाएगा ये। अगर सोचो कुछ और रख के ट्राई कर लें, अगर सोचो 1 रख लेते हैं, 8 का 8 में से गया 7 बटे 5, अच्छा मान नहीं आ रहा है। हम देख लेते 3 कर लेते हैं, 8 अगर 8 गुना 2 कर ले, ठीक ना, तो 16, 2 तो रख लिए, 3 8 या 24 में से 1 गया तो हो जाएगा 23, 8 गुना 4 32 में से 1 गया तो 31, 5 से कटेगा नहीं। 6 रख ले देख लेते हैं, 8 48 47 हो गया, वो भी नहीं कटेगा। 8 सते 56, 7 रखने के बाद हो जाता है, ठीक ना, तो 55 कट जाएगा। ठीक है, चलिए हम रख लेते हैं y इक्वल्स टू, हम अपने मन से लिए 7, है ना, x का मान क्या हो जाएगा 8, y के जगह 7 माइनस 1 बटे 5। हमेशा आप अपने मन में देखिए माइनस भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि माइनस नहीं रख सकते, माइनस भी रख के आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का मन में होता है कि हम -3 रख ले तो 8 या 24 -24 माइनस 1 25 हो जाता, ठीक ना, तो भी हल हो सकता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 सते 56 माइनस 1 बटे 5, 56 में से क्या तो 55, 55 बटे 5 मतलब कट जाएगा कितने दफा में 11 दफा में। इसका मतलब क्या था, यहाँ ध्यान देखेंगे x का मान कितना हो गया है 11 और y का मान कितना है 7। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक डब्बा बनाएंगे, ठीक ना, एक डब्बा में हम इसको दर्शाने का कोशिश करेंगे। ये एक डब्बा है, डब्बा में हम पहले x फिर हम और y को रखेंगे, ठीक, 2 ब्लॉक। चलिए अब यहाँ देखिए पहला में 3 2, x का मान क्या है 3, y का मान उस समय कितना है 2 है। दूसरा में
x 11 y 7, x का 11 है, y का क्या है 7 है। मतलब पहला जो है इसको हम a मान लेंगे, एक कितना हो गया 3 2, b मान लेंगे इसको, b कितना हो जाएगा 11 और 7। इसको हम ग्राफ पे रख लेते हैं। पहला है 3 2, 3 और 2 देख लेते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो 3 2 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, 3 2 हल्का सा ऊपर है ना, जो ग्राफ बहुत छोटा सा है इसमें इसलिए ऐसा हो रहा है। 3 2 ये ए है, ठीक। अच्छा दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है 11 7, x में 11 है y में 7 है। x में हमारा 11 यहाँ पे है, यहाँ ध्यान दीजिए, x में 11 यहाँ पे है और y में 7 यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे आगे बिंदु मिलेगा, यहाँ पे 11 और 7 यहाँ पे, ठीक ना, बिल्कुल परफेक्ट हुआ। तो चलिए अब इसको हम क्या कर लेते हैं, एक्स्ट्रा भाग को मिटा लेते हैं। ये था हमारा बी नंबर जो था वो है 11/7, ठीक ना। अब क्या करेंगे, हम इसको मिलाएंगे, एक रेखा का इस्तेमाल करते हुए हम इसको मिलाएंगे। चलिए हम इसको कोशिश करते हैं मिलाने का। नहीं ये लाइन नहीं गया, दूसरा लाइन ट्राई कर लेते हैं हम लोग। नहीं ये भी लाइन नहीं हुआ, नहीं होगा तो उसको हम हटाते चल जाएंगे। चलिए अब यहीं से हम रखिए, घिस ले क्या, चलिए ठीक ही है। बड़ा मुसीबत का काम है, बड़ा मुश्किल काम है ये भाई, एक के ऊपर एक रख के खींचना। कोई बात नहीं, यहाँ पे आग खत्म हो गया ये। अब दूसरा हम समीकरण लेते हैं। दूसरा जो समीकरण था हमारा वो था 3x - 24/5y। चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं, दूसरा समीकरण है 3x - 24/5y, यही है 24/5y प्लस 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0। हम क्या बोले थे, जब भी आप देखिए नीचे में, ये नीचे में है डिनोमिनेटर में, हर में क्या है 5 है, दोनों में एक जैसा है, 5 से गुना कर लीजिए, 5 से गुना करने तो ये क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो ये बच जाएगा 24y, है ना। 5 से कट जाएगा तो ये कितना होगा 3, और 0 को 5 से गुना करने तो क्या होगा 0। अब देखिए सोच रहे ये हुआ कैसे, देखिए 20/5 था, इसको हम 5 से गुना कर लीजिए, ये कट गया। दोनों तरफ हम पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि दोनों तरफ सेम नंबर से गुना करने पे कोई अंतर नहीं होगा। जैसे इसमें देखिए यहाँ क्या था 3/5, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 5 कट गया, बच गया क्या 3, और इधर क्या है राइट साइड में 0 है, तो 0 को हम 3 से गुना कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ऐसा काम किए। अब आगे देख लेते हैं। अब पुनः वही सबको एक तरफ भेज लीजिए तो क्या हो जाएगा 15x का मान हो जाएगा माइनस उधर जाके प्लस 24 प्लस में y प्लस जो होगा वो जाके हो जाएगा किसमें माइनस के साथ 3। यहाँ पे हम इधर भेज लेते हैं इसको, क्या होगा 24y - 3/, ये हो गया 24y - 3/15। अच्छा देखिए कट भी रहा है 3 से, सरल रूप में लिख लेते हैं, अगर 3 से कट रहा है तो 3 रख लीजिए ऊपर में, क्या हो गया 8y - 1/, कितना हो गया 15, 3 से काट लीजिए 3 बचे 15, क्या हो गया 8y - 1/5, क्या हो गया 8y - 1/5। अब इसका मतलब x का मान जो आया है 8y - 1/5, क्या देखिए तो पहले वाला में वही था क्या 8y
देखिए -1/5। इसका मतलब जो इसमें हम मान रखे थे सेम उसमें भी हम लोग रख सकते हैं मान। तो हम लोग देखिए हमारा जो मान आया है x का वो आया है 8y माइनस 1/5 यही हुआ है। वही रखिए x का मान आप रख लीजिए, x का मान, y का मान रख लीजिए, y का मान आप रख लीजिए 2। ठीक, अपने मन से रख सकते हैं। x का मान कितना हो गया 8, y के जगह 2 माइनस 1/5, x का मान हो गया 16 माइनस 1/5, x का मान हो गया 15/5, इसका मतलब x का मान हो गया 3। ठीक इसका मतलब इसमें x हो गया 3 तो y कितना हो गया 2। दूसरा देख लीजिए, दूसरा हम लोग ले लेते हैं x का मान अपने मन से हम बैठा y का मान बैठा लीजिए माइनस का 3 अपने मन से। x का मान कितना हो गया 8, y के जगह -3 रख लीजिए -1/5। x का मान कितना हो गया 8 गुना -3 तो माइनस का 24 -1/5 -24 -1 तो -25/5। ये कट के कितना हो जाएगा -5। इसका मतलब अगर आप इसको देखें इस वाले को तो x का मान कितना है -5 और y का मान कितना है -3। ठीक, अब इसके लिए भी हम एक डब्बा तैयार कर लेते हैं। डब्बा में देखिए x y, पहला में हमारा था 2 3 2, पहला में था 3 2, दूसरा में है -5 -3 -5 माइनस का 3। इसको आप मान लीजिए c, इसको आप मान लीजिए d -5 और -3। इसको हम ग्राफ पे रख लेते हैं 3 2। चलिए 3 2 ऑलरेडी प्लॉट किया है ग्राफ पे। देखिए ये 3 2 ऑलरेडी दिखाया गया है, ये दिखाया गया 3 2 यहाँ पे देख लीजिए, यही दिखाया गया 3 2 है ना। तो यही हो गया, सी भी हो गया कितना है 3 और माइनस का 3 और 3 और 2 है। ठीक, अब दूसरा क्या है -5 -3। अब -5 -3 ढूंढिए, -5 यहाँ पे है और -3 देखिए -5 यहाँ पे है और -3 यहाँ पे है। ये दोनों हम देखिए ये दोनों बढ़ाएंगे तो यहाँ होगा, ये हो गया -5 और -3 डी का। अब दोनों को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच लेते हैं। ओहो एक मिनट, दोनों को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच लेते हैं। रेखा खींचना ना इस पे हल्का सा मुसीबत का काम है, हल्का टेढ़ी खींच रही है। देखिए अब देखिए दोनों क्या हो गया, एक के ऊपर एक आ गया ना। इससे पहले आपको देखिए हरा वाला भी था इससे पहले सेम एक के ऊपर एक ही आ गया, दोनों आपको दिखाई दे रहा होगा। नीचे वाला तो एकदम क्या हो गया झपास आ गया है ना, एक के ऊपर एक आ गया है दोनों। ठीक, जैसे आप देखिए अभी ये था, इससे पहले था ब्लू, अभी देखिए क्या हो गया ब्लैक हो गया। एक के ऊपर एक लाइन आ गया। हम आपको बताए थे जब एक के ऊपर एक लाइन आ जाए तो कैसा होगा समपाती होगा। कैसा होगा समपाती। ये क्या हो गया समपाती हो गया। कैसा हो गया ये समपाती। और समपाती का हल कितना होता है अनेक हल होता है। ये क्या हो गया समपाती, एक के ऊपर एक आ गया मतलब हर एक बिंदु पे इसका क्या होगा हल होगा। हर एक बिंदु पे अनेक हल होंगे, हर एक बिंदु पे हल होगा तो अनेक हल। तो ये क्वेश्चन था आपका क्या है ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि कौन सा हल हो गया। तो हम ग्राफ के द्वारा देखेंगे इसके कितने हल हुए अनेक हल हुए। कितने हल हुए अनेक हल हुए। क्यों, क्योंकि ग्राफ जो आया वो एक के ऊपर एक आ गया, संपाती आ गया, इसलिए इसमें क्या हो गया अनेक हल। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन। एक तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है एक सेल लगा हुआ है, सेल में जा रही है चंपा, है ना। बोलता है चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई है। क्या क्या खरीदने गई है पैंट और स्कर्ट, ये खरीदने गई है। जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की
दो गुने से दो कम है। इन्होंने क्या बोला कि स्कर्ट की जो संख्या है, स्कर्ट की संख्या है वो क्या है, पैंट की संख्या, पैंट की जो भी संख्या है, पैंट की संख्या की दो गुनी, ये जो संख्या इसका कितना है, दो गुना से कितने कम है, दो कम है, इससे दो कम है। ये जवाब दिया। तो हम लोग मान लेंगे मान लेंगे स्कर्ट का y या स्कर्ट का x मान सकते हैं, आपकी इच्छा। आप जो मान लीजिए पैंट को आप y मानेंगे तो स्कर्ट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। स्कर्ट x हो गया तो क्या है, पैंट को y माने तो 2y हो गया -2। एक समीकरण ये हो गया, x इक्वल टू 2y - 2। अब देखिए एक तो समीकरण हमारे पास आया x इक्वल टू 2y - 2। क्या दूसरा भी समीकरण हमको आना चाहिए, क्योंकि दो चर है तो कम से कम दो समीकरण होना चाहिए हल करने के लिए। दूसरा, इसको हम साफ कर लेते हैं हल्का सा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे बोलता है स्कर्ट की खरीदी गई स्कर्ट की संख्या, खरीदी गई पैंटों की संख्या, दूसरी बार जो स्कर्ट की संख्या है वो क्या है, खरीदी गई पैंट की संख्या, पैंटों की संख्या की 4 गुनी, पैंट की संख्या कितना है, 4 गुना से भी 4 कम है, 4 गुना से भी कितना कम है, 4 कम है। याद कीजिए हम लोग स्कर्ट को क्या मान के चले हैं, x है ना, स्कर्ट को हम लोग x मान के चले हैं, पैंट को हम लोग y मान के चले हैं, तो y गुना 4 तो 4y माइनस का 4। याद रखिएगा स्कर्ट को हम लोग x मान के चले हैं और पैंट को हम लोग y मान के चले हैं। ठीक, तो बोलता है सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। मतलब एक्स वाई का आपसे मान पूछा है। दूसरा समीकरण है x इक्वल टू 4y - 4, x इक्वल टू 4y - 4। चलिए इसको हल करना है, आप हल कर सकते हैं, कोई भी विधि का इस्तेमाल करके आप हल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन आप ग्राफ विधि का भी हल कर सकते हैं, बिना ग्राफ के भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। चलिए हम दोनों मेथड से आपको बना देते हैं। पहले हम नॉर्मल से हल करके आपको दिखाते हैं कैसे नॉर्मल से हल होगा। नॉर्मल विधि से देखिए, पहला में क्या है, x इक्वल टू 2y - 2, दूसरा में क्या है, x इक्वल टू 4y - 4। दोनों में x का मान बराबर है, आपको कुछ नहीं करना है, घटा दीजिए, ये घटा दीजिए, यहाँ प्लस था तो इसका माइनस, यहाँ पे प्लस है तो इसका माइनस, माइनस है तो प्लस। घटाने पे जो नीचे वाला होता है उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ठीक, अब काटिए, x x कट गया, देखो 2y में से 4y गया तो क्या बच जाएगा, माइनस का 2y, यहाँ पे -2 प्लस 4 तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। ये देखिए माइनस धाग क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 2y का मान कितना हो गया, 2, तो y का मान कितना हो गया, 2/2 हो गया ना, तो y का मान कितना हो गया, 1। y का मान कितना हो गया, 1। आप इस समीकरण में चाहे इस समीकरण में आप y का मान रख लीजिए, रख सकते हैं, y का मान रख लेते हैं, इसी समीकरण में y का मान रख लीजिए। तो x इक्वल टू 2, y का मान कितना है, 1, तो y के जगह कितना रख लीजिए, 1 - 2। x का मान कितना हो गया, 2 गुना 1, 2 - 2, ये हो गया, इसका मान क्या हो गया, 0। चेक कर लेते हैं, कहीं मिसशिफ्ट नहीं होना चाहिए, एक हम चेक कर लेते हैं। x में से 1 गया खत्म, 2y में 4 गया तो -2y, -2 और माइनस का +4, 2 तो +2, ये माइनस धा के y का मान हो गया 1, x का मान हो गया 0। अब चेक कर लेते हैं, हमने क्या कहा, अगर आपको मन में डाउट है तो आप चेक कर लीजिए। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे रख के अगर y का मान 1 रख दे तो 2 गुना 1, 2 में 2 गया तो x का मान 0, ठीक ना। अगर यहाँ पे हम रख के चेक कर लें, दूसरे समीकरण में हम रख के चेक कर लें, x का मान कितना है, 0, तो y का मान देख लेते हैं, y का मान कितना है, 1, 4 गुना 1 4 में से 0 गया तो 0, ठीक है, समीकरण सही है। तो इसका मतलब हमारा जो x का मान आया है, x का मान कितना है, 0, y का मान कितना है, 1, ये तो हल हो गया आंसर।
अब देखिए x किसको हम माने थे, ध्यान दीजिए, स्कर्ट, स्कर्ट को हम क्या मान के चले थे, x, ये ना स्कर्ट को क्या मान के चले थे, x, x का मान कितना है, 0, यही था ना x का मान, सॉरी x का मान 0, हाँ। अब बात है y, y हम किसको मान के चले थे, पैंट को, तो y का मान कितना है, 1। इसका मतलब इसकी जो सहेली है चंपा, वो चंपा की हम सहायता कर रहे हैं। चंपा जो है वो स्कर्ट एक भी नहीं खरीदी है, जबकि पैंट क्या वो खरीदी है, एक खरीदी है। अब ग्राफ पे भी देख लेते हैं क्या ये सही है, चलिए ग्राफ बनाने का तरीका देख लेते हैं। ग्राफ यही है हमारा समीकरण। ग्राफ के लिए x इक्वल टू क्या है, 2y माइनस 2। हम क्या बोले थे, अपने मन से मान रखिए, अगर y इक्वल टू 0 हो जाए, ग्राफ के लिए दूसरा विधि बता रहे हैं, ग्राफ के लिए, ये ग्राफ के लिए अब है, ग्राफ के लिए देखिए ये भी आसान है। y इक्वल टू अगर हम 0 रख दें तो x का मान क्या हो गया, 2, y के जगह 0 रख लीजिए, माइनस 2, x का मान हो गया 2 गुना 0, 0 माइनस 2, x का मान हो गया माइनस का 2। ठीक, अब यहां देखिए, इसका मतलब जब हम x का मान माइनस 2 है तो y का मान कितना था, 0 था। ठीक, अब दूसरा रख लेते हैं, अगर सोचो हम y इक्वल टू 1 रख लें तो x का मान कितना होगा, 2, y के जगह 1 रख लीजिए, माइनस 2, x का मान हो गया 2 माइनस 2, x का मान कितना हो गया, 0। इसका मतलब दूसरा में अगर देख लेते हैं तो x का मान क्या है, 0 है, जबकि y का मान कितना है, 1 है। आप इसको ग्राफ पे भी बना, इसको आप क्या कीजिए, एक डब्बा में बनाइए, जो नियम है डब्बा बनाने का, एक में x एक में y। चलिए x क्या है, पहला में देखिए, पहला में माइनस 2 और y 0, तो माइनस 2 और y 0। ठीक, दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या है, 0 और 1, ये ना है, तो चलिए 0 और 1 की बात कर लेंगे, तो 0 और 1 है। तो ये देखिए, पहले वाले को आप a मान लीजिए, a का मान कितना है, माइनस 2 0, और b का मान कितना हो गया यहाँ पे, b का मान 0 और 1। चलिए हम इसको रख लेते हैं ग्राफ पे, माइनस 2 और 0, माइनस 2 और 0 यहाँ पे होगा, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे होगा। और दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है 0 और 1, x में तो 0 है लेकिन y में कितना, 1 है, यहाँ पे, यहाँ पे हो गया, तो a का जो मान हो गया माइनस 2 और 0, जबकि b का मान जो है 0 और 1। अब इससे होते हुए हम एक क्या कहते हैं, लाइन खींच लेते हैं। बहुत टेढ़ा खीर है यार, इस पे वो करना ये आसान नहीं है, शायद इस बार परफेक्ट लाइन हो गया है। देखते हैं कितनी मेहनत लगती है इस पे घिसने में। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा समीकरण को भी हम लोग हल करेंगे। दूसरा समीकरण था x इक्वल टू 4y माइनस 4। चलिए दूसरा समीकरण देख लेते हैं। दूसरा समीकरण था x इक्वल टू 4y माइनस 4। चलिए अगर हम y को क्या रख ले, x इक्वल टू y इक्वल टू 0 रख लेते हैं। x का मान कितना हो गया, देखो 4 गुना 0 हो जाएगा, कितना होगा, 4 गुना 0 माइनस 4, x का मान हो गया 4 गुना 0 0 माइनस 4, x का मान कितना हो गया, माइनस का 4। इसका मतलब x है जब माइनस 4, उस समय y क्या है, 0 है। दूसरा देख लीजिए, अगर हम y इक्वल टू 1 रख लें, x का मान कितना हो गया 4, y के जगह 1 माइनस 4, x का मान हो गया 4 गुना 1 4 माइनस 4, x का मान कितना हो गया 0। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो x का मान जब 0 है तो y का मान कितना है, 1 है। रख लेते हैं यहाँ पे पहला खटाल बना लेते हैं। पहला जो खटाल है वो है एक्स वाई का, है ना,
x का मान जब शून्य है तो y का मान कितना था, 1 था, ठीक। और दूसरा है -4 0, -4 और 0। तो आप क्या कीजिए, इसको आप c मान लीजिए, ठीक। तो c का मान कितना हो गया, -4 और 0। इसको आप d मान लीजिए, d का मान कितना हो गया, 0 और 1। अब इस जो दोनों जो बिंदु है c और d, इन दोनों को हम कहाँ रखेंगे, ग्राफ पे रखेंगे। चलिए -4 और 0 को रख लेते हैं। अब -4 और 0 देख लेते हैं। -4 इधर और 0 इधर, तो यहीं पे हो गया -4, इस बिंदु पे हो गया -4, ये हो गया -4। और दूसरा जो है आपका वो है 0 और 1, 0 और 1 देखिए यहीं पे रखा हुआ है, 0 और 1, 0 और 1 यहीं पे। ये तो आपका डी बिंदु है, क्या है, 0 और 1। और ये आपका सी बिंदु था, -4 और 0। अब क्या कीजिए, आप ग्राफ खींचिए। देखिए अब आप यहाँ देख सकते हैं, दो अलग अलग रेखा है जो आपको दिखाई दे ही रहा होगा चित्र में। एक तो ये लाल वाली रेखा है, ठीक, एक ये लाल वाली रेखा है और एक ये क्या है, हरा वाली रेखा है। ये आपको दोनों दिखाई दे रहा होगा, लाल और ये जो लाल वाली रेखा, एक क्या, हरा वाली रेखा। दोनों देखिए, दोनों प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि एक ऐसे कटा है, एक बिंदु पे कटा है, ध्यान दीजिए, इस बिंदु पे कटा है। इस बिंदु का मान कितना, इस बिंदु का मान क्या है, 0 और 1। तो x का मान इस बिंदु के लिए क्या है, 0, y के लिए क्या है, 1। x किसको मान रहे थे, स्कर्ट को। इसका मतलब स्कर्ट की जो संख्या है वो 0, चंपा स्कर्ट खरीदी नहीं है। जबकि पैंट की जो संख्या है, पैंट को हम लोग क्या माने थे, y, तो क्या है, 1। आप इस तरह से हर एक क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आपको यह वीडियो समझ आया हो। आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आप हमें यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं वीडियो को, तो हमें फॉलो कर लें, लाइक चैनल को भी आप लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य करना अवश्य करें, भूले नहीं फॉलो करने के लिए। इसके अलावा आपको हमारा मेहनत अच्छा लगता हो तो आप अच्छा कमेंट करें, कुछ इसमें सुधार की आवश्यकता हो तो भी आप हमें अवश्य ही बताएं। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।